सुबह, लेकिन सुबह सुबह कुछ मज़ा नहीं आ रही। आइटम कोई दिख जाती तो मज़ा आ जाता। ओह, नाम लिया, आइटम आ भी गई, इसको ही छेड़ते। ओह आइटम, ओ चमक किधर जा रही है? का रुक तो मटक जा। मटक के रुक तो। ओ ओह, एक और फटका रही। लड़का है कि लड़की है? चल देख के आते। ओ आइटम रुक तो जा, जन्नत तो दिखा दे। अरे दिखा दे ना। प्लीज मुझे घर जाने दो यार, प्लीज मुझे लेट हो रहा है। मैं एक अबला नारी लगती हूँ सेक्सी, बट प्लीज मुझे घर जाने दो प्लीज। चलती क्या? प्लीज जाने दो भाई। ओ हेलो, वो मेरा छोटा भाई है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये फूल अपना लो और उसे माफ़ कर दो। ये तो नकली है। हाँ तो तू कौन सी असली है? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है भोसड़ी वाले? दूसरे की माँ बहन को छेड़ो। चलो बहन, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ओ मैडम जी, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है क्या? कौन से एंगल से तुम्हें ये लड़की दिख रही है, जरा हमको भी बताओ। बहन, इन लोगों की बातों में ध्यान मत दो, एक नंबर के छपरी है भोसड़ी वाले। ओ मैडम जी, जरा जबान संभाल के। कौन से एंगल से हम लोग तुमको छपरी दिख रहे हैं? ना तो हमारे पास आईफोन है, ना हमारे पास KTM है, ना हमारे बाल कलर है, ना हम लोग विमल खाते हैं। बहन, ये छपरी वाले कभी सुधरेंगे नहीं। चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। बहन, ये तू क्या कर रही है? इतनी मैंने जो वैक्सिंग कराई, इतने जो मैं हॉट हॉट कपड़े पहनी हूँ, इतने मेरे सेक्सी सेक्सी बदन को कोई मुझे छेड़े और ये लोग मुझे छेड़ते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। चले बेबी। हाँ, और इतना मेकअप भी की है। अगर ये मेकअप नहीं करेगी तो इसको पता कैसे चलेगा ये कितनी मैं हॉट हूँ। सीरियसली, तू बहन ने बहुत बड़ी बहन की लौड़ी है। अरे अरे, कहाँ जा रही? क्या मैडम, एक तो आइटम इतनी मुश्किल से सेट हुई थी, उसको भी तुमने भगा दिया। हाँ तो एक काम करो, तुम हमसे सेट हो जाओ, हमें कुछ कमी थोड़ी ना है, ऊपर से छपरी भी नहीं है। मैं तुम्हारे औकात से बाहर हूँ। ओ मैडम, जबान संभाल के। औकात की बात किससे कर रहे हैं? तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोलो क्या करना है। ए, लौड़े कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जाओ रे छपरी लोग, औकात नहीं हो, पटाने की बात करते हो। शायद अब बात ईगो पे आ चुकी है। बताओ हमें क्या करना है? अच्छा तो ठीक है, तो जाओ अपने अपने घर, अपने माँ बाप से अपनी शादी की बात करो, और जिसके भी घर वाले मान गए तो मैं उसकी। इतना छोटा सा सिर्फ अपने बाप को मनाने का है। जल्दी मिलते इसी जगह पे। मुआ। और हाँ, तुम्हारा नाम तो बताते जाओ। निकिता। निकिता। जल्दी। लव यू। सुने तो होगे, एक लड़की के चक्कर में पूरी टाइटैनिक नाव डूब चुकी है। तो ऐसे ही कुछ ये दोनों चूतियों की कहानी है। क्या लगता है अपना बाप मानेगा? देखते हैं अभी। देख, मेरी तो गांड फटी। एक काम कर, तुझे अपने बाप को बना, मैं अपने बाप को। अगर जिसका ही बाप मान गया तो निकिता उसकी। ठीक है, डन। चल। तो मेरा नाम हमीद है और इसका शाहिद। बाबूजी, हाँ बेटा, क्या हुआ? मैंने जिंदगी में आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ, मेरी शादी करवा दो। बेटा, तुझे तो मालूम है मैं एक दर्जी हूँ, तेरे बाप की खुद गांड फटी पड़ी हुई है। कहाँ से तेरी शादी कराऊंगा? कहाँ से तेरे खर्चे झेलूंगा? नहीं, वो सब मैं नहीं जानता, मेरी बस शादी करवा दो। अच्छा एक काम कर बेटा, जो भी है मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये 5,000 रुपये है, ये ले और जाए सबका ना कॉन्डम खरीद ले। ओहो, बुढ़ापे में जवानी मचल रही है। अरे जितना बोला उतना कर। ला रहा हूँ बुड्ढे ठरकी। ओ लौड़ू चचा, हाँ, तुम्हारी मेडिकल पे जितने भी कॉन्डम है ना, सब मुझे दे दो। इतने सारे का करेगा क्या तू? अरे जितना बोला उतना करना, क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं? ये ले पकड़। अरे दलाल वलाल तो नहीं बन गया ना तू? अबे जाड़े गांडे के, ज्यादा नहीं बोल रहा तू। बाबूजी, सब पैसे का मैंने कॉन्डम ला दिया। ये सब पैकेट है ना, मोहल्ले के ना एक एक घर में जाके बांट दे। सबके घर में क्यों एक एक? क्योंकि तेरे ऐसा भड़वा किसी घर में नहीं पैदा होना चाहिए। समझा? भोसड़ी के भाग जाए ऐसे। साले बुड्ढे नरक में सड़ेगा। चला तो जा नरक भोसड़ी में। के यहाँ से निकल। बाबूजी, मुझे शादी करना, वरना मैं जान दे दूंगा। ये ले घर का पेपर, मैं तुझे अपने दिल के और घर से बेदखल कर रहा हूँ।
ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब मैं जान दे दूंगा। आ जा या मर जा, जा यहाँ दफा हो जा, यहाँ जा। क्या हुआ, क्या बोला तेरे बाप ने? अरे भोसड़ी वाले ने घर से निकाल दिया। साला ऐसा घटिया बाप किसी को ना मिले। किसका फोन आ रहा? बाबूजी का। रख फोन। इसकी माँ का भोसड़ा भोसड़ी वाला अपने घर से अपने बेटे को निकाल दिया। अबे मेरे नहीं तेरे बाबूजी का है। तेरी भी माँ चुदा थे क्या उसमें? कैसी बात कर रहे हैं? तो फिर बाबूजी क्यों बोल रहा? चाचा बोल, खालू बोल, अंकल बोल, उठा बोल। अरे हमीद है क्या तेरे साथ? नहीं नहीं अंकल मेरे साथ में नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया, मन नहीं लग रहा उसके बिना घर में। अच्छा सुन बेटा, तेरे अकाउंट में ना 6,000 रुपये भेज रहा हूँ, मेरे लिए ना एक रशियन मंगा दे। हाँ तेरे हमीद को बताना नहीं, हाँ ये तेरी मेरी बीच की बात है, मेरा मन भी लगा रहेगा। भोसड़ी वाला बाबूजी। अभी तो तुम्हारा बाप भी नहीं माना, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज, प्लीज हमें हमको एक एक और मौका मौका दे दे दो, दो, हम तुमको शर्मिंदा नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज। रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 एक मौका, एक मौका दे दो प्लीज। ठीक है सोचने दो। ज्यादा भाव नहीं खा रही। लग तो रहा है। ठीक है पर तुमको जाना पड़ेगा अमेजोन के जंगल में। अमेज़न के जंगल में क्यों? वहाँ पे झाटापुर नाम का कबीला मिलेगा। ये कौन से कबीले का नाम है? वो भी झाटापुर? वहाँ पे काले घाट की गुफा है, वहाँ पे मिलेगा एक सरदार जिसके पास होता है अर्नड मनी। आंड मनी? जिसने भी मुझको लाके दिया मैं उसकी। ठीक है, हम पूरी जी जान लगा देंगे, लेकिन तुम्हें वो आंड मनी लाके देंगे। चल शायद। और हाँ, और एक बात, अब क्या हो गया? वहाँ का सरदार बहुत खतरनाक है। अरे वो कितना भी खतरनाक है, उसको पता नहीं हम लोग कितने बड़े- झाटू है। भोसड़ी की बेइज्जती अपनी है। दरिंदे बोल, दरिंदे। दरिंदे हैं। तो अपनी गांड बचा के रखना। गांड बचाए या आंड मनी ढूंढे? मतलब गांड आंड दोनों दाव पे लगने वाली है। ठीक है, जा रहे बैब्स। यार दूर दूर झाड़ियों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई हम लोग जिंदा तो वापस जा पाएंगे ना? पहले यहाँ से नीचे उतरते फिर देखते। इतने बड़े जंगल में कैसा ढूंढेंगे उसको? मैं तो बोलता निकल जाते घर के लिए। गया माचुदा ने पैर वे। भोसड़ी के भूल गया, अपने बाप ने भी घर से निकाल दिया। अब क्या गांड मराने जाएंगे घर पे? चुपचाप ध्यान दे, आंड मंडी ढूंढने तो ढूंढे कैसा। लेकिन अपन जिंदा बच के जा पाएंगे क्या? गारंटी क्या इसी बात की? अरे अगर मुझे मालूम रहता तो इस दुनिया का आज मैं सबसे अमीर आदमी होता। वो क्या नाम है उसका, अंबानी, वो भी मुझे सलाम ठोकता। और वो चाय वाला बिजगिस, वो भी मुझे सलाम ठोकता, क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकता था लौड़े। और मैं अभी हनीमून में आया था निकिता के साथ। ओहो, सपने का 14। भोसड़ी के आंड मनी पे ढूंढने पे ध्यान दे लौड़े। संभाल के चल, बहुत बड़े बड़े कांटे भैंचोद गांड में ही चुभ रहे। एक तो आंड मनी मिलेगा कहाँ मिलेगा, इतना धूप है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? मिल जाएगा। किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुड़ जाती है, चुद जाती है। मतलब कहना क्या चाहता है? सामने देख, अपनी माँ चुदने वाली है। यही सरदार है क्या? अरे मेरे को क्या मालूम, जाके पूछ के आना। देखो, अगर तुम सरदार रहोगे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस वो मनी दे दो, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। अबे भोसड़ी के, मेरे को लगता है ये लोगों को हिंदी नहीं आती। अच्छा ये बात है, हाथ अड़ा रे। काली घाट की गुफा का जो भी सरदार है, चुपचाप मनी दे दे, नहीं तो गांड मार दूंगा तुम सबकी एक ही झटके में। तुम लोग यही मनी लेने आए हो ना? देखा, मेरे डायलॉग से फटाक से मनी निकाल दिया। तुम्हारी माँ की चूत, मुझे हिंदी समझ में आता है। तुम लोग इन लोग में से जिसको भी जो पसंद है ले जाओ, इतना पेलो जब तक ये लोग मर ना जाए। सरदार जी, मुझे इसका पिछोड़ा पसंद है, गोरी गोरी है, मैं इसको लेके जाऊंगा। हट भोसड़ी के। सरदार जी मुझे माफ कर दो। सरदार जी, मेरी माँ हॉस्पिटल में बीमार है। सरदार जी मुझे जान दो, मनी दे दो, मेरी माँ इंतजार करती होगी हॉस्पिटल में। सरदार जी क्या हो गया तेरी माँ को? अरे कुछ नहीं हुआ इसकी माँ को, इसकी माँ हॉस्पिटल में डॉक्टर है।
उसको हमेशा लेने जाता है। ए, इन लोगों को लेके जाओ, इतना पेलो कि इनकी गांठ पड़ जाए। तुम लोग तो आंट बनी भी लेके नहीं आए और मुझे पता नहीं की बात कर रहे थे। छपरियो, तुम लोग की यही औकात है। प्लीज़ हम दोनों को एक और लास्ट चांस दे दो। इस बार हमें जान तो क्या गांड भी देना पड़े तो भी हम रेडी है, लेकिन तुम्हें हम हासिल करके दिखाएंगे ज़रूर। कितने दिनों से खाना नहीं खाए? 3 दिनों से वो सरदार ने ऐसी ली कि हम लोग खाना भी नहीं खा पा रहे। मतलब अलग से भी नहीं उतर रहा खाना हमारे। वैसे तुम दोनों को देख के मुझे बहुत तरस आ रहा है। प्लीज़ चांस दे दो हमें, प्लीज़। ठीक है, मैं तुम लोगों को और एक चांस देती हूँ। जाओ खाना ढूंढ के पेट भर के खा के दिखाओ, और जो भी पेट भर के खाएगा मैं उसकी। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता कैसा चलेगा हम लोग पेट भर के खाना खाए? तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे? वो तो मेरा सीक्रेट है, तुम लोग जान जाओगे। ये कौन सा सीक्रेट है? ठीक है, मंजूर है हमें। यार शायद भूख तो ऐसी लगी कि मेरी भूख से जिस्म अलग हो जाएगी, इतनी तगड़ी भूख। भाई अब तो एक ही रास्ता है। क्या? सामने 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक रास्ते पे तू जा, एक रास्ते पे मैं। ठीक है, और जिसको भी खाना मिल गया वो पेट भर के खाएगा, क्योंकि ऊपर वाले भी यही चाहता है कि निकिता उसी की नसीब में लिखी है जिसके नसीब में खाना लिखा है। मेरा क्या लगना मेरे भाई। शेख साहब हबीबी यही मेरी मदद करेगा। शेख साहब मेरी मदद करो। शेख साहब मेरी मदद करो। बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकती है। शेख साहब हम 3 दिन से भूखा होती है, तुम हमको खाना खिलाती। ठीक है हम तुमको खाना खिलाते, लेकिन तुम हमको गांड देती। ठीक है शेख साहब, हमको खाना नहीं मांगती, हम यहाँ से जाती, तुम अपनी माँ छुड़ाओ। खाना 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 खाना। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? ये तो गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू है। गर्मा गर्म बिरयानी, मुर्ग मसाला, और ये इतनी भयंकर भूख। अबे हाँ मैं। तू यहाँ पे वैसे क्या कर रही है, और तुझे कैसा पता चला हम लोगों को भूख लगी है? उस दिन उस डायन ने मुझे तू बहन नहीं, बहुत बड़ी बहन की लौड़ी है। उससे बदला लेने के लिए मैंने तुम दोनों पर नजर रखी थी, और मैं तुम लोगों की हर एक छोटी छोटी बात सुन रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? तब मुझे पता चला तुम दोनों को भूख लगी है। ये सब मैंने खाने का इंतजाम कर रखा है, इससे खा ले और जा वो डायन को पटा ले। यार उस दिन मैं तुमको पता नहीं क्या क्या छेड़ते हुए बोल दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी निकलोगी। थैंक यू सो मच हम लोगों की हेल्प करने के लिए, स्पेशली मेरी हेल्प करने के लिए। 1 मिनट, अब क्या हो गया? इसे खाने के लिए तुझे मेरी लेनी पड़ेगी। मतलब? एक बार खोलकर दिखा दीजिए, दीवाना बना दीजिए। चुदने को तैयार है हम, मेरी प्यास बुझा दीजिए। इतना घटिया और गिरा हुआ समझी तूने मुझे? मैंने तो उसे मजाक मजाक में छेड़ दिया, और तू, मेरे खानदान ने भी किसी ने ऐसा नहीं किया। इतना घटिया काम। भले से आज मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन तेरी कभी नहीं लूंगा। मेरी मौत ही लिखी मेरी किस्मत में। मैं ठोकूंगा तुम्हें। मुझे पता था तू आएगा जरूर। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें आँख पे पट्टी बांधनी होगी, तभी मैं तुम्हारी लूंगा। ओ मतलब तेरा छोटा सा है। हाँ छोटा बड़ा हो तो पता चल ही जाएगा। भूख भूख। ये झाड़ियाँ इतनी हिल क्यों रही है? ओह, मतलब जंगल में मंगल। थोड़ा सा देख लेता हूँ जाके। शाहिद
भोसड़ी के, मैंने तुझे अपना भाई समझा था। तूने इतना भी नहीं सोचा मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ। तूने कुछ बचाया भी नहीं साले। अरे भाई चुप भोसड़ी के, तू भाई कहने का लायक भी नहीं है, समझा? आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। यहाँ क्या कर रही है? छी, तू खाने को छी बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती? तेरे वजह से हम लोग कितने दिन से भूखे और तेरे चक्कर में क्या क्या नहीं कर चुके। अबे साले, लेकिन एक शर्त है, कैसी शर्त? तुम्हें आँख पे पट्टी बांधनी होगी तभी मैं तुम्हारी लूंगा। झुक जा। अबे भूसड़ी के देखो पहला नहीं बताना होता। अरे तूने बताने का मौका कहाँ दिया? ये तो मेरा तुम दोनों को फंसाने का प्लान था। साफ साफ बोल, कहना क्या चाहती है? जुदा कर। ये भी तेरे साथ? तुम्हें याद है वो दिन जब तुम दोनों ने मुझे छेड़ा था? किधर जा रही है? रुक तो मटक जा। मटक के रुक तो। तब मैंने तुम दोनों से बदला लेने के लिए चुदक्कड़ को हायर किया और तुम दोनों मेरे जाल में फंस गए। मैं हामिद को तो बहुत ही अच्छा लड़का समझती थी, पर मुझे पता चला कि इसने गांड का गाजर खा लिया। अब तुम घर भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी गांड भी लूट ली है। अब तुम कहाँ के नहीं रह गए। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने सब जगह पे कैमरा लगा के रखा था। मैंने सब कुछ देख लिया जो तुम लोग कर रहे थे। चल चुदक्कड़, अब ये दोनों किसी को छेड़ नहीं सकते, इनको अच्छा सबक मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो से तुम्हें क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना। थैंक यू।